नमस्कार आप सभी को। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। मिल्कीपुर की महाभारत अपना रोमांचक मोड़ ले चुकी है। 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 को नतीजे आ जाएंगे। किसका होगा मिल्कीपुर? क्या बीजेपी अपना अयोध्या की हार का बदला ले पाएगी या समाजवादी पार्टी वापस अयोध्या जैसा जख्म दे पाएगी मिल्कीपुर में बीजेपी को? प्रश्न है। लेकिन इसी बीच में जब प्रचार प्रसार चल रहा था, दोनों ही पार्टियां दमखम से लगी हुई थी। मुख्यमंत्री खुद जाते हैं या डिंपल यादव मोर्चा संभालती है, अखिलेश यादव मोर्चा संभालते हैं। अवधेश प्रसाद तो खैर सांसद हैं, तो वो तो मिल्कीपुर क्योंकि उन्हीं से खाली हुई थी वो सीट, तो उनको तो अपनी वो सीट बचानी है। बेटे को उतारा हुआ मैदान में, तो बेटे की लॉन्चिंग भी सफल करानी है। तो क्या समाजवादी पार्टी अपनी सीट बचा लेगी या बीजेपी 5 मंत्री फिर मुख्यमंत्री लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनका पलड़ा भारी है? ये मैं आपको टेक्निकली जो गणित है वो जरूर समझाऊंगी, लेकिन मिल्कीपुर में एक दुष्कर्म और हत्या की खबर ने माना जा रहा है कि बीजेपी की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि बीजेपी है रूलिंग पार्टी, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। और दुष्कर्म को लेकर जो घटना सामने आई और जिस बर्बरता के साथ, आपको बंगाल का केस याद होगा, डॉक्टर के साथ जो घटना घटी और उसके बाद देश भर में कैंपेन हुआ सुरक्षा को लेकर, और ब्रुटैलिटी कुछ वैसी ही बढ़ती गई है यहाँ पर भी कि आप अ, लड़की को मारते हैं, आँखें तक फोड़ने की बातें होती हैं। बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना। आपने देखा अवधेश प्रसाद जो है वो रोने भी लग जाते हैं और वो कहते हैं कि वो इस्तीफा दे देंगे। वो लोकसभा यानी दिल्ली में सदन चल रहा है, आप जानते हैं, बजट सत्र चल रहा है, तो वो वहाँ पर मुद्दा उठाएँगे और इस्तीफा दे देंगे। एक, मैं ये तो नहीं कहती कि पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन पॉलिटिकल मुद्दा ये बन चुका है। और शायद पॉलिटिकल मुद्दा बन के भी अगर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर नेता कदम उठा ले तो इससे अच्छा कुछ होगा नहीं। खैर, इस मुद्दे के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। हालांकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पक्का कोई सपा का नेता निकलेगा या उसका कोई करीबी निकलेगा। उन्होंने तो एक बात कही थी, सपा को गाजी पाजी यानी बदमाश प्यारे हैं, इनको मिल्कीपुर का मोहित खान और कन्नौज का नवाब यादव प्यारा है, जो एक बेटी पर सीधे सीधे हाथ डालता है। बेटी के मुद्दे पर पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन ये सीट भी महत्वपूर्ण है और जातिगत समीकरणों के हिसाब से यहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। बीजेपी बहुत अच्छा नहीं कर पाई है। अब ब्राह्मण वोटर बहुत निर्णायक हैं, मुस्लिम वोटर 30,000 से ज्यादा हैं, यादव वोटर 60,000 से ज्यादा हैं, और उस सूरत में माना जा रहा है कि बीजेपी थोड़ा सा कमजोर है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि बीजेपी ने भी यहां से चंद्रभानु पासवान को उतारा। वो पासी समाज से आते हैं, अवधेश प्रसाद के बेटे यानी अवधेश प्रसाद खुद और अजीत प्रसाद पासी समाज से। और अवधेश प्रसाद के करीबी जिनका नाम है सूरज चौधरी, जिन्हें आजाद समाज पार्टी कांशीराम चंद्रशेखर रावण की पार्टी, उन्होंने कैंडिडेट बनाया। हालांकि माना यह गया कि बीजेपी की स्क्रिप्ट का पार्ट है और समाजवादी पार्टी के वोट काटने के लिए